नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका का बाजार ओपन हो चुका है, डाउ जोन्स फ्लैट है, नेस्डेक इंडेक्स 1% ऊपर है। और ये अंतर इसलिए क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स की कंपनी जो है उनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं दमदार, और रिजल्ट्स के दम पर अल्फाबेट का शेयर मार रहा है जंप, जो कि इंडेक्स को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। कल नेस्डेक इंडेक्स डाउन भी इसीलिए था क्योंकि उसकी कंपनियां काफी हैविली टूट रही थी, लेकिन जब डाउ जोन्स टूटा तो कंसर्न जताया गया। और डाउ जोन्स इसलिए टूटा था क्योंकि उनका जीडीपी का नंबर बहुत ज्यादा खराब आ गया, लेकिन वो एक तरीके से पॉजिटिव भी था कि अब रेट कट को लेकर कहीं ना कहीं फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब सोचेंगे, करेंगे। बट जो भी है, अभी की फ्रेश अपडेट ये है कि उनका पीसीई डेटा आता हुआ दिखा, यानी कि प्राइस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है, पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है, वो डेटा सामने आया और उम्मीद से ज्यादा है। अब समझिए है क्या, एक तरीके से इन्फ्लेशन काउंट कीजिए इसे। एक व्यक्ति जो नॉर्मल खर्च कर रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये डेटा दिखा रहा है यहां भी। अब समझ में ये नहीं आ रहा, जब व्यक्ति खर्चा ज्यादा कर रहा है तो आपकी ग्रोथ कैसे घट रही है। अब सिंपल सा लॉजिक है, जब मार्केट में पैसा जा रहा है तो ग्रोथ आनी चाहिए कंट्री में, फिर तो पैसा मार्केट में घूम रहा है ना, तो ग्रोथ आनी चाहिए। लेकिन एक तरफ आपका जीडीपी डेटा नीचे जा रहा है, वो भी बहुत भयंकर तरीके से, ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से टूटा था जीडीपी अनुमान के सामने, और आपका पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट कैसे हो सकती हैं। अब मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूं। पहले यूएस की पर्सनल स्पेंडिंग देखी जाए अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, मार्च महीने में जो आई है 0.8% के सामने 0.8% सिमिलर है, लेकिन अनुमान था 0.6% का। तो अनुमान से ज्यादा पर्सनल खर्चा हो रहा है एक व्यक्ति का वहां पे अमेरिका में। अगर यूएस का पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो ये ठीक है, 0.3 के सामने 0.3 है। लेकिन अगर इसे पीसीई को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए, यानी कि करंट जो आपके लिए लास्ट मंथ मार्च निकला है और जो 2023 में मार्च था उसमें कंपैरिजन करें तो बड़ा उछाल आ गया है। पीईसी यानी कि पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, अपने ऊपर पर्सनली जो खर्चा करता है व्यक्ति, वो वाला खर्चा, वो वाली महंगाई। अनुमान था 2.5% के सामने 2.6% पे आएगा, यानी कि 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आएगा, लेकिन बढ़कर आ गया 20 बेसिस पॉइंट। तो ये बिल्कुल चीजें अलग हो रही हैं अमेरिका में। ये तो वही वाली बात है कि शेयर में बाइंग आ रही है दबा के, लेकिन शेयर का प्राइस टूट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, आगे बताऊं तो यूएस की कोर पीसीई इंडेक्स देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये एग्जैक्टली ठीक है, 0.3 के सामने 0.3 है और 0.3% का ये अनुमान था। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 2.8% के सामने 2.8% पे ही आया है, बट अनुमान 2.6% का था। अब इस डेटा को हम दो तरीके से रीड कर सकते हैं। एक तो ये रीड कर सकते हैं कि डेटा ठीक है, अनुमान ही खराब लगाया गया, या फिर इस तरीके से रीड कर लो कि भैया डेटा खराब आया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम साल दर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें प्रीवियसली तो ठीक है, अनुमान के सामने खराब है। तो या तो इनकी जजमेंट ही गलत हो रहा है, ये लेके ही टारगेट गलत जा रहे हैं, और ये 2 साल से गलत टारगेट लेके जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा 2% का इन्फ्लेशन आएगा, नहीं आता, अभी तक दिख रहा। फिर उन्होंने कहा कि अप्रैल में रेट कट आ सकते हैं, नहीं आते दिख रहे। जून में कहा नहीं आ रहे, सितंबर में कहा नहीं आ रहे। फिर थोड़े दिन पहले जेरोम पॉवेल साहब खुद कहते हैं कि 3 रेट कट होंगे इस साल, और उन्हीं की टीम के सदस्य कहते हैं कि कोई रेट कट नहीं होगा, बल्कि रेट हाइक और हो सकता है। और अभी फाइनली जेरोम पॉवेल साहब भी कह रहे हैं कि कोई रेट कट नहीं होगा, इन्फ्लेशन महंगा है, चिंता का विषय है। तो अपने स्टेटमेंट से बार बार अमेरिका में बदलते हुए दिख रहे हैं जो इनके मेन सदस्य हैं। तो अमेरिका का बाजार, अमेरिका का डेटा, इन्फ्लेशन, जीडीपी डेटा, इन्फ्लेशन डेटा समझना, पढ़ना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आसान है कुछ तो देखना कि क्या आ गया है और उस पर बाजार क्या रिएक्शन दे रहा है, इससे आसान कुछ नहीं हो रहा है। अभी अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करूं तो 70 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स चलता हुआ दिख रहा है आपको, और नेस्डेक इंडेक्स में थोड़ी ज्यादा हरियाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अल्फाबेट के नंबर अच्छे आए हैं, जिसके बाद अल्फाबेट का शेयर भाग रहा है, और उसी के चलते नेस्डेक इंडेक्स में 1.25% की रैली देखने को मिल रही है। ओवरऑल बाजार ठीक है, और डिटेल में बात करूंगा आप सभी के साथ इसके ऊपर अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि अगली वीडियो आएगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ये था मेरी तरफ से आपके लिए अमेरिका का डेटा जो आता हुआ दिखा है। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।